सबसे पहले बात करेंगे डीजल की कीमत में बड़ी कमी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए में भी कमी हुई है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आम आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इन एक्शन। मोहसिन नकवी ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का टास्क दे दिया। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को आज रात तक किरायों में कमी कराने की डेडलाइन दी गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को होना चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराए जाएं। आज रात तक किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। डीजल की कीमत में बड़ी कमी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम हो गए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आम आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इन एक्शन। मोहसिन नकवी ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का टास्क दे दिया। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को आज रात तक किराए में कमी कराने की डेडलाइन दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को होना चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराए जाएं। किराए कम कराए जाएं। आज रात तक किराए कम ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। डीजल की कीमत में बड़ी कमी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आम आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इन एक्शन। मोहसिन नकवी ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का टास्क दे दिया। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को आज रात तक किरायों में कमी कराने की डेडलाइन दी गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को होना चाहिए। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराए जाएं। आज रात तक किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। मजीद आगाह करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए भी कम कर दिए गए। फैसलाबाद से जंग टोबा समेत दिगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए कम। नॉन एसी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 5%, एसी बसों में 3% कमी का इतलाक। नए किराया नामों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स को नए किरायाजात नुमाया जगहों पर आवेजा करने की हिदायत भी की गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए भी कम कर दिए गए। फैसलाबाद से जंग टोबा समेत दिगर शहरों को जाने वाले ट्रांसपोर्ट के किराए कम कर दिए गए हैं। नॉन एसी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 5 और एसी बसों में 3% कमी का इतलाक किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। किरायाजात के हवाले से तो यहाँ पर जिला इंतजामिया की मुदाखलत के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानब से किरायाजात कम कर दिए गए। पंजाब हुकूमत की जानब से इकदाम जारी हुए थे कि पेट्रोलियम प्राइसेस के बाद जो किराए कम किए जाए। अगर बात करें फैसलाबाद से रावलपिंडी के हवाले से तो पुराना किराया 1760 का, नया किराया 1782 की तरह से मुल्तान का 1300 की बजाय 1260, अलीपुर का 1670 की बजाय 1620, सियालपुर 1240 की बजाय 1200, इसी तरह लाहौर का जो 950 की बजाय 900 होगा, लाहौर दूसरी रोड 680 की बजाय 660 होगा। तो इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानब से ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें किरायाजात कम करने के हवाले से इकदाम किए गए और जो एसी के किराए वो 3% कम किए गए, नॉन एसी के किराए 5% कम किए गए। और ये भी बताया जा रहा है कि किरायाजात जो है वो नुमाया जगह पर आवेदन किए जाएंगे। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्टर्स की जानब से यकीन दहानी करवाई गई है। जो भी ट्रांसपोर्टर्स किरायाजात जो है वो मरकजी जगह पर नुमाया नहीं करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जहाँ कहीं भी ज्यादा किरायाजात वसूल हुए उनकी जानब से भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में इरादा किया गया है कि यहाँ पर इसको वक्तन चेक भी किया जाएगा सेक्रेटरी आरटीए की जानब से, ताकि ट्रांसपोर्टर्स ज्यादा किराए वसूल ना कर सके। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद किरायों में भी कमी। जंग के छोटे ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी कर दी, मगर मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कोई कमी न की गई। मुसाफिर पुराने किराए देने पर मजबूर, इंतजामिया खामोश बन गई। इसी पर मजीद जानेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा।
جی بالکل، جنگ میں بھی جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کرایوں کی لسٹ شائع کی گئی ہے، پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد متعدد جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کی جانب سے کرایوں میں کمی کر دی گئی ہے، لیکن کچھ ٹرانسپورٹر ایسے ہیں جن کی جانب سے تاحال کرایوں میں کمی نہیں کی گئی۔ اگر خاص طور پر بات کی جائے جنگ شہر میں لوکل چلنے والے جو چنگچی رکشے ہیں ان کے کرایوں میں کمی جو ہے وہ تاحال نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن کمی ہوتی ہے تو تب کمی نہیں ہوتی، کیا کہنا چاہیے؟ بھائی یہ جیسی عوام ویسے حکمران بھائی، پتہ کہ پیٹرول کم ہوا ہے، کوئی اشیاء کم نہیں ہوئی۔ کھانے پینے کی سبزی لے لیں آپ، سبزی میں کوئی کمی نہیں آئی، اور پیٹرول کی کمی میں کرائے بھی کم ہونے چاہیے۔ آپ دیکھ لیں خود ہی کرایہ کتنا جا رہا ہے، کوئی کم نہیں ہوئی۔ ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے اور باقی چیزوں میں بھی کمی دیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائیں تاکہ غریب شہری۔ وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوٹ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود کرایوں میں کمی نہ آ سکی، مسافر زائد کرایہ بڑھنے پر مجبور، انتظامیہ خاموش تماشائے۔ مسافروں کا کہنا ہے ضلع انتظامیہ کرایوں میں کمی کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مسافروں کا بابر منیر سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بابر، بتائیے گا۔ بالکل جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گزشتہ روز پھر کم ہوئی ہیں، تاہم اس کے باوجود جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے جو کرایہ ہے اس کی قیمتیں کم نہیں کی گئیں، جس وجہ سے جو مسافر ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً 50 سے 60 روپے فی لیٹر تک جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں کمی آ گئی ہے۔ اگر 10 روپے لیٹر پیٹرول بڑھتا ہے تو فوری طور پر کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب مجموعی طور پر 60-70 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ کم ہوا ہے، تاہم اب ریٹ پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ مسافر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا ریٹ ہے۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ فیصل آباد جا رہے ہیں جی۔ تو پہلے کتنا کرایہ تھا، اب کتنا کرایہ میں کمی ہوئی ہے؟ کرایہ میں ابھی تک تو کوئی کمی نہیں آئی ہوئی جی۔ جب کرایہ بڑھتا ہے، جب پیٹرول تھوڑا 10 روپے بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ بڑھا دیتے ہیں فوراً، لیکن جب کم ہوتا ہے، اب 60 سے 70 روپے کم ہو چکا ہے تقریباً، تو ابھی تک کرایہ وہ 150 ہی لے رہے ہیں جی فیصل آباد کا، اس سے کم کر ہی نہیں رہے جی۔ ہاں جی، کدھر جا رہے ہیں، کتنا کرایہ؟ جی فیصل آباد جا رہے ہیں، وہی کرایہ لے رہے ہیں، بالکل بھی کم نہیں کیا۔ تو پنجاب حکومت کو چاہیے کہ یہ وہی کرایہ لے رہے ہیں۔ بالکل جی، تحصیل انتظامیہ چنوٹ کی جانب سے ایک چھوٹا سا کام ضرور کیا گیا ہے کہ فوری یہاں پر جو ریٹ لسٹ ہے وہ کم پیسوں والی لگا دی گئی ہے، لیکن جو مسافر ہیں ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے، جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس پر تو ریٹ کم کر دیا گیا ہے۔ صاحب کا کرایہ 125 روپے لکھا ہوا ہے، وہ بھی 140 روپے پہلے لیا جا رہا تھا، اور اب موجودہ کرایہ جو ہے وہ 115 روپے کر دیا گیا ہے، لیکن اصل میں اس ریٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جو مسافر ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے جس طرح ریٹ لسٹوں پر بابر منیر، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر ٹوبہ کے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے من مانے کرائے وصول کیے جانے لگے۔ ضلع انتظامیہ نے نیا کرایہ نامہ جاری کیا، لیکن عمل درآمد کرانا بھول گئے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے ٹرانسپورٹرز کو کرایوں میں کمی کا پابند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احمد ندیم سے تفصیلات جانیں گے۔ احمد، بتائیے گا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے جو ہے وہ عام عوام کو ریلیف پہنچایا گیا ہے، تاہم اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے شہریوں تک یہ ریلیف جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹر کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر جو ہے وہ جو کرایوں میں کمی نہیں کی گئی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے صرف نیا کرایہ نامے کا ایک ٹکڑا ہی جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نئے کرایہ نامے پر عمل درآمد بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر۔ اس حوالے سے جو ہے مسافروں سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے، نئے کرایہ نامے بھی جاری کر دیے گئے، لیکن اس پر جو ہے وہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے؟ پہلے کرایہ کتنا ادا کرتے تھے، اب کتنا ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لاہور سے آئے ہیں، لاہور کا کرایہ پہلے 1250 روپیہ تھا کرایہ، ابھی بھی 1250 روپیہ کرایہ ہے۔ انتظامیہ نے کوئی رسپانس نہیں لیا، کوئی انتظامیہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آ کے چیک کرے ان لوگوں کو کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کرایے کی کمی آ رہی، ٹھیک ہے، لیکن کرایہ اسی طرح لے رہے ہیں۔ یا کہتے ہیں پیٹرول کم ہوا تو بدتمیزی کرتے ہیں، کنڈکٹر کہتے ہیں جانا جاؤ، نہیں جانا تو ہماری تو مجبوری ہوتی ہے سفر کرنا، پھر جہاں منزل تک تو پہنچنا ہے، لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا انتظامیہ کی جانب سے۔ ہم لاہور سے پہلے بھی 1250 تھا کرایہ، اب بھی 1250 کرایہ ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو انتظامیہ آ کے دیکھے، اس کو چیک کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لاہور سے چل کر ٹوبہ تک آئے ہیں، کوئی ہم کو انتظامیہ کا بندہ نمائندہ کوئی نہیں نظر آیا۔
हाँ जी बिल्कुल, जो है वो बस मालकान की जानिब से जो है वो किराए में कमी के सवाल पर जो है वो बदतमीजी की जाती है। फिर है वो अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी, सनती खाम माल सस्ता ना हो सका। सनतकार राना अब्दुल गफूर कहते हैं पेट्रोल को खाम माल महंगा होने की वजह भी करार दे दिया है। हुकूमत कंपनीज को धागा सस्ता करने का पाबंद करे, बिजली और ट्रांसपोर्ट सस्ती की जाए ताकि इंडस्ट्री को पैरों पर खड़ा किया जा सके। मजीद जानेंगे शहराज बट से। शहराज, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी हुई, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं मिला। हम देखते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है और साथ ही रॉ मटेरियल जो महंगा होता है, जिसमें धागा भी शामिल है, बिजली भी शामिल है और इसके साथ साथ दीगर रॉ मटेरियल शामिल है, और इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहां पर पेट्रोल में नुमाया कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद अगले 48 घंटों तक कोई अच्छी खबर जो है इंडस्ट्री के लिए नहीं आती है। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इंडस्ट्री को रिलीफ ना मिलने पर वो क्या कहना चाहेंगे। राना साहब, बताया कि पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन रॉ मटेरियल सस्ता नहीं हुआ, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, ये रवायत है हमारे मुल्क में कि कोई भी चीज़ नुमाया, जैसे डॉलर में पहले काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, लेकिन उसका भी जो असर है वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचा, आम बंदे तक नहीं पहुंचा, ना कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है ना उनके रेट कम हुए थे। ये माफियाज है यहाँ पे, ये हर उस मौका की ताक में रहते हैं कि हमें ऊपर से रिलीफ मिल जाए, लेकिन हम अपनी तिजोरियों को भर लें और लोगों को, नीचे वाले लोग जितने भी गरीब लोग हैं या इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनको रिलीफ ना दें। अभी देखें 14 रुपये जो है वो पेट्रोल कम हुआ है और शनीद है कि आगे भी जिस तरह वर्ल्ड मार्केट में रेट कम हो रहे हैं तो आगे भी इंशाल्लाह ताला इसका जो है ना वो असर यहाँ हमारी लोकल मार्केट में भी होगा। लेकिन अब देख लें यहाँ ना, पहले पोलिस्टर का रेट इसलिए बढ़ा दिए कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, फ्रेट बढ़ा दिए जाते थे। इवन के यहाँ पे ये देखें कि हमारे जो रिक्शे वाला था वो 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो वो 100 रुपया किराया बढ़ा देता था। अब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं नहीं जी, वो आपको पता नहीं बिजली कितनी महंगी है। अब बिजली को इसके साथ अटैच करके ट्रांसपोर्ट के किराए देखने, ये जो लोकल इंतजामिया है ये उनका काम होता है, ये सारी चीज़ों को देखना, लोगों को रिलीफ देना। अब जैसे कोचेज जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट जा रही है, उनके एसी भी बंद हैं, पेट्रोल और डीजल भी कम हो रहा है, हाँ किराए वहीं के वहीं पे अभी तक वहीं पे हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलना चाहिए, जितनी भी हमारा रॉ मटेरियल है उसमें नुमाया कमी होनी चाहिए, हमारे धागे हैं या बाकी चीज़ें हैं, ये जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने का कोई फायदा नहीं होगा। शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहतजाज का मामला, चर्च के फादर्स भी मैदान में आ गए। कहते हैं सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें अदा करना जरूरी है, क्रिसमस के मौका पर तनख्वाहें रोकना गलत है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो यहाँ पर अभी तक मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं मिल सकी। मुलाजमीन को 15 तारीख का वादा किया गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। मुलाजमीन कल से दोबारा से शहर की सफाई बंद करके एहतजाज शुरू करेंगे, तो इसी हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फादर भी मौजूद हैं, अब्बा तनवीर, जो कि यहाँ पर इसी हवाले से बात करना चाहते हैं। जी आगाह कीजिए। चूँकि पूरी दुनिया में इस बात का इल्म है कि मसीहों का बहुत ही ख़ास त्यौहार जो क्रिसमस है अभी बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, और अभी क्रिश्चियन हमारी जो कम्युनिटी है सब आपस में जो अपनी तैयारियां वो मुकम्मल कर रहे हैं। और अभी हमें यहाँ पता चला है कि जो हमारे क्रिश्चियन भाई यहाँ पे FWMC में काम करते हैं तो उनकी 2 माह की तनख्वाह अभी तक रुकी हुई है और वाजबात भी अभी तक अदा नहीं हुए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खुशी है। और जो हालात अभी पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बन चुके हैं कि हर एक शख्स जो है वो ख़ानदानी तौर पर, माशी तौर पर जो है पिसा हुआ है नज़र आ रहा है। और ये जो FWMC के जो मुलाजमीन हैं ये एक बहुत ही अहम काम कर रहे हैं। आप देखें कि एक दिन भी जो है अगर ये काम ना करें तो हमारे जो मुल्क का निज़ाम है वो बिल्कुल दरम बरम होगा, कि वो सफाई नहीं होगी और हर तरफ जो है ऐसे ही लगेगा कि ये यहाँ पे जो है कोई इंसान नहीं बल्कि हैवान रह रहे हैं। तो इसलिए इनका काम को जो है उसकी खराज तहसीन पेश करने चाहिए और जो वाजिब इनकी तनख्वाहें
बेशक जो है बहुत कम है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो तो कम से कम जो है टाइम पे मिलना चाहिए। तो मेरी FWMC के तमाम इंतज़ामिया से ये इल्तमास है कि जो है 20 से पहले जो है इन सारे मुलाजमीन की जो वाजबात हैं और इसके साथ साथ जो सैलरीज हैं वो आप क्लियर करें, ताकि ये अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ जो है ये क्रिसमस की खुशियाँ मना सकें। किस हवाले से फादर जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। फेस्को के इंतजामी अमूर में सुस्ती, मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गए। फेस्को ने हुकूमती अहकामात के बावजूद मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दी। तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को ने तनख्वाहों का नोटिफिकेशन जारी ना किया। 25 दिसंबर से मुतल्लिक फेस्को ने मसीही मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह जारी ना की। फेस्को के इंतजामी अमूर में सुस्ती, मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गए। फेस्को ने हुकूमती अहकामात के बावजूद मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दी। तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को ने तनख्वाहों का नोटिफिकेशन जारी न किया। दिसंबर से मुतालिक फेस्को ने मसीही मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह जारी न की। तफसीलात जान लेंगे अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, हर साल 25 दिसंबर से पहले मसीही जो मुलाजमीन हैं उनको एडवांस तनख्वाहें दी जाती हैं, मगर फेस्को की जानिब से जो है वो इस बार सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। जो मसीही फेस्को के मुलाजमीन हैं उनको जो है वो एडवांस तनख्वाह नहीं दी गई। क्रिसमस के हवाले से मसीही मुलाजमीन को जो है वो एक एडवांस तनख्वाह 20 दिसंबर से पहले जो है वो दी जाती है, मगर मुल्क की दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को की जानिब से जो है वो तहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दीगर कंपनीज ने जो है वो मसीही मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह देने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मगर फेस्को की जानिब से तहाल जो है वो मसीही मुलाजमीन को तनख्वाह देने का, एडवांस तनख्वाह देने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से मसीही मुलाजमीन जो है वो परेशान है। और मुलाजमीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मसीही बरादरी के लिए खुशी का दिन है, और इस हवाले से जो है वो हर साल फेस्को की जानिब से एडवांस तनख्वाह देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया रहता है, मगर इस बार फेस्को की इंतजामी गफलत की वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो मसीही मुलाजमीन को जो है वो मुश्किलात हैं और उनके मसाइल जो बढ़ गए हैं। और मुतालबा किया रहता है मसीही मुलाजमीन की जानिब से वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न से कि जो उनकी तनख्वाह है, एडवांस तनख्वाह वो 20 दिसंबर से पहले जारी की जाए, ताकि वो क्रिसमस की खुशियों के हवाले से जो है वो अपनी तैयारियां कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अवैस अली आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को जिस्मानी फिट बनाने का फैसला। SSP हेडक्वार्टर पेट्रोलिंग की जानिब से 100 किलो से ज्यादा वजन के एहलकारों की तफसीलात तलब। एहलकारों के जिस्मानी फिटनेस के लिए लाहे अमल अपनाया जाएगा। तफसीलात जान लेंगे तैयब मकबूल से। बताइए तैयब। फैसलाबाद समेत पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को फिटनेस पर जोर देने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं, और जो अहलकार ओवर वेट हो चुके हैं उनकी तफसीलात भी तलब की गई हैं। SSP हेडक्वार्टर पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब की जानब से फैसलाबाद समेत सूबा के तमाम रीजनल पेट्रोलिंग सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाते हुए कहा गया कि ओवर वेट होना अहलकार की कारकर्दगी की राह में हाइल होता है, और इस वजह से ये फैसला किया गया है कि तमाम ओवर वेट अहलकारों का वेट उनके उम्र के मुताबिक किया जाए। ओवर वेट अहलकारों को मखसूस एक्सरसाइज भी करवाई जाएंगी, और इस हवाले से ये भी कहा गया कि जिन अहलकारों का वज़न 100 kg से ज़्यादा है उनको फिलफोर उनकी तफसीलात 2 दिन में अरसाल की जाए, ताकि उनका वेट कम करने के हवाले से तरीक़ाकार तय किया जाए। SSP पेट्रोलिंग का कहना था कि अपने एंड पर भी रीजनल पेट्रोलिंग सरबराहान परेड का एहतमाम करें, एक्सरसाइज पर जोर दें, और तमाम पेट्रोलिंग एहलकारों को इस जानब राग़ब किया जाए कि वो अपना वेट। तैयब बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद GTS चौक में अपनी तर्ज का वाहिद टेक्सटाइल हब प्लाजा की अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी। शहर के मशहूर और मारूफ शख्सियत की शिरकत। CEO टेक्सटाइल हब जाहिद अशरफ भी मौजूद। मजीद तफसीलात जान लेंगे फसी नकवी से। फसी, बताइएगा क्या कहना है जाहिद अशरफ का। जी बिल्कुल, GTS चौक मेन और रेल बाज़ार का जो बाज़ार है उसके बिल्कुल साथ यहाँ पर जो टेक्सटाइल हब है अपनी तर्ज का एक मुनफरिद ये प्लाजा बनने के लिए जा रहा है, और किस हद तक ये पुरुमीद है। हमारे साथ CEO टेक्सटाइल हब जाहिद अशरफ साहब मौजूद है। जाहिद साहब, बताइएगा कि क्या उम्मीदें वाबस्ता है, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं अभी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे
स्टेशन से लेकर ऑनवर्ड गुमटी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें कोई खूबसूरती नज़र आए या जिसकी वजह से ये रोड अच्छा लगे। बहुत सारे लोगों ने हमें ये सजेशंस दी कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे फैसलाबाद का एक इमेज जो है वो बेहतर हो। और ये जो रेलवे रोड है और ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सामने वाली जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ बननी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे, चूँकि ज़्यादा टेक्सटाइल से रिलेटेड यहाँ पे बिज़नेस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे टेक्सटाइल हब के नाम से एक प्लाज़ा बनाएं। फिर मैंने इसको दुबई से डिज़ाइन करवाया और मैंने ये एक विज़न नया दिया है ताकि लोग जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं वो एक अच्छी जगह पे इकट्ठे होके एक ही विंडो के नीचे सारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और हर चीज़ यहाँ पे मुयस्सर हो, ऑफिसेज भी हों, शॉप्स भी हों और टेक्सटाइल से थोड़ा बताइएगा कि कैसे डिवाइड किया गया है ताकि जो देखने वाले हैं कोई किस तरह इसकी डिवीजन किस तरह की गई प्लाजे की? इस तरह सर ये टोटल 22 मरले हैं। इसको हमने, चूँकि शहर में पार्किंग का बहुत मसला है, तो हमने ये किया कि 2 फ्लोर हमने बेसमेंट्स जो है ना वो हमने पार्किंग के रखे। तो क्योंकि यहाँ पार्किंग बिल्कुल नहीं है शहर के अंदर, और उसके बाद हमने एक लोअर ग्राउंड है जिसमें शॉप्स हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, फिर मेज़नाइन पे शॉप्स हैं और उसके ऊपर 3 फ्लोर जो है वो ऑफिसेज के हैं और उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट होगा और इसमें मस्जिद भी है और कॉमन वॉशरूम्स भी हैं क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम्स का भी बहुत इशू है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक ही छत के नीचे आपने पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो इकट्ठा कर लिया। ये बहुत ही खूबसूरत एक आइडिया है। यहाँ पर टेक्सटाइल हब के नाम से ये बहुत शुक्रिया आपका।